नमस्कार। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज हम देखते हैं कि कबीरदास जी ने अपने दोहों में गुरु की महिमा का किस तरह वर्णन किया है और हम प्राणियों को कैसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु को माना गया है। गुरु की महिमा शब्दों की मोहताज नहीं होती है। भारतीय साहित्य गुरु और शिष्य की कथाओं से परिपूर्ण है, चाहे वो कबीर रामानंद हो, एकलव्य द्रोणाचार्य हो या विवेकानंद रामकृष्ण हो। गुरु और शिष्य का संबंध बहुत पवित्र माना गया है। जिसने भी अपने गुरु की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन मन लगा के किया है, उनका सदा ही उद्धार हुआ है। हम अपने प्राचीन साहित्य में, प्राचीन कथाओं में पाते हैं कि जिन भी लोगों ने, जिन भी प्राणियों ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और साधना की और अपने गुरु के मार्ग निर्देशन में तप जप किया है, उनको अवश्य ही अपने कार्य में, अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में सफलता मिली है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं जिन लोगों ने गुरु के प्रतिमा का या गुरु के दिशा निर्देशों को आदर्श मानकर अभ्यास करके किसी खास क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा को अर्जित किया है। एकलव्य द्रोणाचार्य की प्रतिमा के सामने अभ्यास करते हुए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। कबीर रामानंद के शिष्य हैं और उन्होंने अपने लोकोक्तियों के दोहों के माध्यम से सबकी भावनाओं को, सबको प्रेरित करते हुए कुरीतियों पर उन्होंने बहुत ही सही तरीके से व्यंग किए हैं और उससे मार्ग निर्देशन दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीरदास के दोहों में हमें सांसारिक प्रेरणाएं तो मिलती ही हैं, उसमें गुरु की महिमा का भी बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है कि गुरु का हमें किस तरह मान सम्मान करना चाहिए और गुरु का हमारे जीवन में क्या स्थान है, क्या महत्व है। गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए, आए सिर पर काल। अर्थात जो मनुष्य गुरु की आज्ञा की अवहेलना करके अपनी इच्छा से कार्य करता है, अपनी मनमानी करता है, ऐसे प्राणी का लोक और परलोक दोनों बिगड़ता है और काल रूपी दुखों से निरंतर घिरा रहता है। इस दोहे में कहा गया है कि जो भी मनुष्य अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, उनकी आज्ञा की अवहेलना करता है और अपनी मनमानी करता, अपनी इच्छा से कार्य करता है, उसको इस संसार में तो कष्टों से सामना करना ही पड़ता है, उसका परलोक आने वाले कई जन्म भी उससे प्रभावित होते हैं और उसको असंख्य कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमारा हित इसी में है कि हम गुरु को अपना सब कुछ सौंप दें और उनके आज्ञा का पालन करें, उनके मार्ग निर्देशन में कार्य करें। गुरु की महिमा इतनी ज़्यादा है कि उन्हें ईश्वर से भी ऊपर रखा गया है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपणे, गोविंद दियो बताएं। गुरु और गोविंद अर्थात भगवान दोनों यदि हमारे सामने एक साथ खड़े हों, उपस्थित हों, तो हम किसे प्रणाम करेंगे? कबीरदास जी ने स्वयं ही उसका उत्तर दिया, अर्थात गोविंद ने स्वयं ही कहा, ईश्वर ने, कि गुरु को प्रणाम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना ही उत्तम है, जिनके कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम खुद से स्वयं से ईश्वर का दर्शन कर सकें। हमें अवश्य ही किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, किसी गुरु के सानिध्य में, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। उनके मार्ग निर्देशन में ही हम ईश्वर का साक्षात दर्शन कर पाते हैं। अतः हमें गुरु को ही सर्वोपरि मानना चाहिए, गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हुए ईश्वर से भी पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। कबीर हरि के रूठते, गुरु के शरण जाय, कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। अर्थात कबीरदास जी प्राणी जगत को सचेत करते हुए कहते हैं कि हे मानव, यदि भगवान तुमसे रुष्ट हो जाते हैं तो तुम गुरु की शरण में जाओ, गुरु तुम्हारी सहायता करेंगे, अर्थात तुमको संभाल लेंगे। किंतु यदि गुरु रूठ जाएंगे तो भगवान भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएंगे। जिसका तात्पर्य यह है कि गुरु के रूठने पर कोई सहायक नहीं होता। गुरु अगर यदि रूठ जाएं तो ईश्वर भी उस व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकते हैं। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुरु लिखा न जाए। अर्थात सब पृथ्वी को कागज, सब जंगल को कलम, सातों समुद्रों को स्याही बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते हैं। यहाँ पर इस दोहे का तात्पर्य यह है कि यदि आपको बहुत ज़्यादा कागज़ मिल जाए, आपको मतलब बहुत ज़्यादा पेन पेंसिल किसी भी चीज़ का, सारे जंगलों को कलम बना लें और स्याही खूब ढेर सारा बना लें
और फिर आप गुरु का गुण लिखने बैठे हैं तब भी आप उसको लिख नहीं सकते हैं। गुरु के गुण न गिने जा सकते हैं, न लिखे जा सकते हैं, न शब्दों से वर्णन किया जा सकता है। गुरु के गुण अनंत होते हैं और वह अपने शिष्य को आगे बढ़ाने में, उसका सर्वांगीण विकास करने में ही अपने आप को सामर्थ्यवान बनाते हैं और उसी में हमेशा अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किए रहते हैं। गुरु के समान न तो कोई दाता है और न ही कोई शिष्य के सदृश याचक है। मतलब गुरु हमेशा दाता की श्रेणी में रहते हैं और शिष्य हमेशा याचक की श्रेणी में रहता है। त्रिलोक की संपत्ति से भी बढ़कर जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान का दान गुरु अपने शिष्य को दे देता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता और ना ही मोक्ष मिल सकता है। गुरु के बिना सत्य की प्राप्ति नहीं होती और ना ही दोष मिट पाते हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि गुरु का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। यदि गुरु का सम्मान आप नहीं कर सकते हैं तो किसी भी तरीके से आप गुरु का अपमान कभी न करें, अन्यथा आपको दुनिया की कोई भी शक्ति आपको बचा नहीं सकती। स्वयं ईश्वर भी आपको नहीं बचा सकते हैं यदि आपने कभी गुरु का अपमान किया है, गुरु की आज्ञा की अवहेलना की है। इस भौतिक संसार में जिसमें माता पिता एवं ईश्वर से बढ़कर गुरु को माना गया है, वहाँ पर हम प्राणियों को गुरु का ही एक स्वरूप माँ के रूप में मिलता है। गुरु एक पूर्ण रूप में जब आते हैं तो वो माँ के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं और माँ ही हमारी प्रथम शिक्षिका होती है और पूर्ण गुरु होती है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपने समस्त गुरुजनों के चरणों में वंदना करती हूँ एवं अपने माताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी माताओं को मेरा प्रणाम, सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम और इस गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।